ये हंसी पार्टियां, ये खुला आसमां, जाना है हमें वहां, दिल चाहता है जहां। गोवा का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो कंप्लीटली देखो कि तो इस वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए प्लानिंग शुरू करते हैं। किसी महान इंसान ने कहा है, हमें हर साल कम से कम एक हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए। गोवा आने के लिए आपके जितने भी प्लान बनते हैं सब जाते हैं फेल। 21 साल के हो गए हम, बचपन से प्लानिंग कर रहे हैं, पर एक साथ गोवा तो छोड़ो, लोनावाला भी नहीं गए। और उसमें से कुछ प्लान जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आप गोवा जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको ऐसी लोकेशन पे रहना है जहाँ पे आपको ट्रैवल कमती करना पड़े, यानी कि जो इन सिटी ट्रैवल है वो कम करना पड़े। उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। थोड़ा आपका जो स्टे है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ से आपको 4-5 बीचेस भी नज़दीक है तो दैट मीन्स आपका जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी सेव होगा। तो आप तो जानते ही हो कि गोवा एक पार्टी कैपिटल है इंडिया का, और गोवा 2 भागों में बटा हुआ है, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। टूरिस्ट जो विजिट करने आते हैं वो नॉर्थ गोवा प्रेफर करते हैं। साउथ गोवा भी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, मगर वो इतना टूरिस्टी नहीं है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर जो प्लान है कि भाई आपको गोवा में कौन से एरिया ज़्यादा कवर करने हैं। मगर मैं कुछ ऐसा प्लान बताने वाला हूँ जो मोस्टली इज़ नॉर्थ गोवा है भी। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक ऐसी जगह पे जाके रहना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट 3-4 बीचेस जो है आपके नज़दीक हो। तो बागा बीच और कैलंगुट बीच ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कमर्शियल बीचेस हैं गोवा के अंदर। एंड यहाँ बहुत रश होता है। अभी तो सीज़न जो है पीक के ऊपर है, अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में गोवा का मेन सीज़न होता है। बहुत सारे लोग जो है इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि भाई कब न्यू ईयर नज़दीक आए, कब क्रिसमस नज़दीक आए और हम गोवा की टिकट्स बुक करें। जिसके कारण क्या होता है, गोवा के अंदर जो होटल्स हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं, जो टैक्सीज़ है, वो सब अपने रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि यही एक टाइम है जहाँ पे वो अच्छी तरीके से कमा सके। तो इसके लिए आपको ये ज़रूर प्लान करना है कि अगर आप सीज़न में आ रहे हैं तो आपको एज़ कम्पेयर टू ऑफ सीज़न थोड़ा महंगा पड़ेगा, मगर स्टिल अगर आप समझदारी से काम रहेंगे तो आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं ट्रैवलिंग के अंदर वो आपका वसूल हो जाएगा। तो गोवा पहुंचने से पहले आप कैंडोलिम बीच के नज़दीक एक होटल बुक कर दीजिए। कैंडोलिम बीच इसके लिए क्योंकि सबसे पहली बात तो जो रोड है कैंडोलिम बीच का, वहाँ पे एकदम अलग ही नज़ारा है। जो एम्बियंस है, आप चल के जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि भाई गोवा की जो एक वाइब है वो आपके अंदर सिंक इन हो रही है। इतना मस्त रास्ता है वो। एंड उसके आगे जब आप देखोगे तो कैलंगुट बीच और बागा बीच एकदम लग के हैं। कैंडोलिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अच्छी तरीके से टहल सकते हैं। उस रोड पे दुकानें हैं, होटल्स है और एक बहुत अच्छा वाइब देता है वो रोड। तो सिंस अब आपने कैंडोलिम में जगह बुक कर ली है तो आप शुरू कर सकते हैं अपना गोवा का ट्रिप। सबसे पहले कैंडोलिम के बहुत ही नज़दीक है अगवाड़ा फोर्ट और सिक्वेरिम बीच। तो ये हार्डली 5 मिनट का रास्ता है बाय कैब या बाय स्कूटी। अगवाड़ा फोर्ट की जो टाइमिंग है वो सिर्फ 5 बजे तक है। तो मेक श्योर कीजिए अगर आपको अगवाड़ा फोर्ट जाना है तो आप 5 बजे से पहले जाएं और उसके बाद आप जा सकते हैं सिक्वेरिम बीच की तरफ। तो अगवाड़ा फोर्ट के अंदर आपको बहुत ही अच्छी लोकेशंस मिलेंगी जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, एक अच्छा व्यू मिलेगा सी का, एंड वहाँ पे अच्छी ब्रीज भी आती है। 15 से 20 मिनट बहुत हैं अगवाड़ा फोर्ट पे बिताने के लिए। उसके बाद में आप आ सकते हैं सिक्वेरिम बीच की तरफ। अगर आप गाड़ी लेके सिक्वेरिम बीच की तरफ आ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वहाँ पे पे एंड पार्क है, और जो पार्किंग कराते हैं वो बहुत ही डेंजरस तरीके से पार्क कराते हैं। वो एकदम क्लिफ के पास कराते हैं। अगर आपकी गाड़ी ज़रा सी भी आगे हुई तो सीधा खाई में गिर जाएगी। तो इतनी डेंजरस तरीके से पार्किंग कराते हैं। पार्किंग के टाइम पता नहीं चलता, लेकिन जब गाड़ी निकालनी पड़ती है तब आपकी बैंड बजती है कि भाई ज़रा सा आगे गलती से गाड़ी गई तो फिर भाई गाड़ी के साथ आप भी नीचे जाओगे। तो इट इज़ वेरी डेंजरस, थोड़ा सा सावधान रहना वहाँ पे। तो जब हम सिक्वेरिम बीच की तरफ जाते हैं तो हमको वहाँ पे एक फोर्ट भी दिखती है। तो वो फोर्ट एक्चुअली है लोअर अगवाड़ा फोर्ट। तो वो भी अगवाड़ा फोर्ट का ही हिस्सा है और वो उस बीच का सबसे बेस्ट पार्ट है।
तो जब आप फोर्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको सामने से पूरी सी दिखती है, एक सुपर्ब सनसेट दिखता है और एक ज़बरदस्त एम्बियंस होता है। जब लहरें जो समुंदर की टकराती है उस फोर्ट से तो सीधा फोर्ट के अंदर आती है। तो कितनी बार ऐसा होता है जो सामने खड़ा है बंदा वो पूरा भीग जाता है पानी के साथ। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ आप सावधान रहिए क्योंकि आप फिसल भी सकते हैं, क्योंकि वो पूरी स्लिपरी हो जाती है जगह जब वेव्स एकदम हार्ड हिट करती हैं फुट को। साइड में सिंक्वेरियम बीच है तो आप वहाँ पे जाके चिल कर सकते हैं, शैक्स के अंदर बियर पी सकते हैं और जो भी बीच वाली एक्टिविटीज़ हैं, वाटर स्पोर्ट्स ये सब हैं, वो सब आप वहाँ पे कर सकते हैं। एक बार आपने सिंक्वेरियम बीच के ऊपर टाइम जो है बिता लिया, उसके अकॉर्डिंगली आप कैंडोलिम बीच में आ सकते हैं, जो कि सिंक्वेरियम बीच के बाद ही आता है। तो कैंडोलिम बीच के ऊपर भी आप शैक्स के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई वाटर स्पोर्ट है तो वो खेल सकते हैं। जो रात का एम्बियंस है कैंडोलिम का वो देखने लायक है, सब लाइटें जगमगाती हैं, तो यू विल एंजॉय दैट। तो वहाँ पे इंश्योर कीजिए कि भाई आप शाम के टाइम जा रहे हैं ताकि आपको वो एक वाइब जो है गोवा का वो एकदम सही तरीके से दिखे। एक बार आपने शैक पे कुछ हल्का फुल्का खा लिया तो फिर आता है डिनर का टाइम। तो एक बहुत कूल प्लेस है जहाँ पे आप जाके डिनर कर सकते हैं और वो है टोमेटोज। यहाँ पे फ्लाई पैंट एंड बेली डांसिंग। सही सुना, यहाँ पे बेली डांसिंग होती है। हमने तो काफ़ी एंजॉय किया। जो बेली डांसर है उसके अंदर बहुत टैलेंट था एंड जिस तरीके से 15-15 मिनट बाद आके वो परफॉर्म कर रही थी, बीच में जाती थी, जाके वोडका का एक शॉट मारती थी, आती थी, फिर परफॉर्म करती थी, फिर जाती थी, फिर कुछ पी आती थी, फिर परफॉर्म करती थी। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एंड जो एम्बियंस है ओवरऑल उस शैक का, बीच शैक है तो इट इज़ लाइक परमानेंट बीच शैक, वो बीच में डिसमेंटल नहीं होता है। तो दैट इज़ लाइक एक रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं, उसके जैसा ही है। तो वहाँ पे जो है एकदम ज़बरदस्त एम्बियंस थी। एंड देन जो खाना भी था उसका काफ़ी अच्छा था। हमने पिज़्ज़ा मंगाया था, गार्लिक ब्रेड मंगाई थी, क्योंकि हम ऑलरेडी कैंडोलिम बीच के शैक से कुछ खा के आए थे और बहुत दिन हो गए थे पिज़्ज़ा भी नहीं खाया था। तो इसके लिए फिर हमने पिज़्ज़ा मंगा लिया गार्लिक ब्रेड के साथ। और क्या पिज़्ज़ा था बॉस, आप देख सकते हैं, इमेज देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी के अभी ये पिज़्ज़ा मेरे को दे दो। क्योंकि गोवा में आगे जो 3rd डे 4th डे भी वो जो स्वाद है ना उस पिज़्ज़ा का, वो सच में ऐसा था कि भाई फिर से जाके खाना है वहाँ पे। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। हाँ एक्सपेंसिव है क्योंकि उधर पे बेली डांसिंग है, ऑर्केस्ट्रा है, तो भाई एज़ कम्पेयर टू दूसरा कोई शैक वो एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन एक बार ज़रूर जाना बिकॉज इट इज़ वर्थ इट। तो एक बार जब आप टोमेटो से फ्री होते हैं तो आप जस्ट टहल सकते हैं कैंडोलिम बीच के रोड के ऊपर और फिर उसके बाद में यू कैन गो बैक टू योर होटल एंड गेट रेडी फॉर डे 2। तो डे 1 आपको इतना चार्ज कर देता है कि डे 2 पे अभी आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डे 2 पे आप जा सकते हैं चापोरा फोर्ट, वही फोर्ट जिसको दिल चाहता है ने पॉपुलर किया था। उसके बाद आप जा सकते हैं वागातोर बीच और उसके बाद आप जा सकते हैं अंजुना बीच। तो अभी जब भी आप चापोरा फोर्ट पे जाएंगे तो जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप लिटरली हाफने लग जाएंगे जब आप टॉप पे पहुंचेंगे। वहां से यहाँ आते आते फट गई है, अब तेरे को पार करना है। जब आप टॉप पे पहुंच के जो व्यू देखते हैं वो ठीक ठाक है। इट इज़ जस्ट लाइक अगवाड़ा फोर्ट की जैसे व्यू आई थी वैसे ही व्यू आएगी। 2-3 पॉइंट्स ऐसी हैं जिससे आप फोटो ले सकते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आप वहाँ से जा सकते हैं नीचे वागातोर बीच जो एकदम नज़दीकी है और वहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कैलंगूट एंड बागा बीच या सिंक्वेरियम। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स करना आई विल रिकमेंड बिकॉज यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है एंड डेफिनेटली आप जब वाटर स्पोर्ट्स के लिए पे करते हैं तो उससे पहले आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं एंड यू कैन मेक श्योर कि यू गेट वैल्यू फॉर व्हाट एक्टिविटी यू आर डूइंग। मैंने वहाँ पे पैराग्लाइडिंग की थी और बहुत मज़ा आया लिटरली। एंड मैंने इससे पहले कभी नहीं की है पैराग्लाइडिंग, मगर बिकॉज देर वर नॉट मेनी पीपल तो मैं वो आराम से कर पाया। हमारे बोट पे 4-5 लोग थे जिन्होंने पैराग्लाइडिंग की। सो दैट्स अबाउट इट। तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम वागातोर बीच से अंजुना बीच गए। अंजुना बीच के अंदर भी शैक के ऊपर थोड़ा सा टाइम पास किया, फ़ोटो वोटो सब खिंचाई। फिर उसके बाद में हम गए कर्लिस, जो अंजुना बीच के ऊपर ही एक शैक है, बहुत पॉपुलर है। तो वहाँ पे जो है ना एक्चुअली जाने का एक ही रीज़न है कि जिस तरीके से वो शैक बना है ना, इट इज़ टोटली इंस्टाग्रामेबल। मतलब आप
जितनी भी फ़ोटो खींचोगे आपका मन नहीं भरेगा, इतना सुंदर शायद बनाया है। मगर जो वहाँ का खाना था वॉज ओके मीन्स पर्सनली आई डिड नॉट लाइक इट। हो सकता है कि भाई आपको पसंद आए, मगर मेरे तरफ से तो वहाँ का जो एम्बियंस है वॉज ओवर पावरिंग द फूड। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा खाया नहीं कुछ उधर पे, और वहाँ से जितने हम फ़ोटोज़ खींच सकते थे हमने फ़ोटो खींची, और फिर हम वहाँ से, क्योंकि रात हो रही थी तो हम निकल गए। तो डे 2 पे अगर आप जल्दी निकलते हैं, यानी कि अगर आप अंजुना स्किप करते हैं या तीनों में से कोई भी एक्टिविटी स्किप करते हैं, या सुबह सुबह जाते हैं ये सब जगह कवर करने, तो शाम को आप बागा बीच या कैलंगुट बीच में से कोई एक जगह कवर कर सकते हैं। अब गोवा जो है 2 चीज़ों के लिए पॉपुलर है, एक तो अपनी पार्टी, दूसरे रशियंस। तो सारे जो रशियंस हैं वो सब के सब जो है आरंबोल बीच के नज़दीक जो है प्रेफर करते हैं स्टे करना, बिकॉज वो एकदम जो पार्टी एरिया, जो कमर्शियल एरिया है उससे एकदम अलग है, सेक्लूडेड है एकदम। तो वहाँ पे वो अपने प्राइवेट पार्टीज़ जो है होस्ट करते हैं, जो बाय इनवाइट ही आप जा सकते हैं। मगर आप वहाँ जाएंगे ना तो उस बीच पे आपको बहुत सारे रशियन मिलेंगे। अभी हालांकि कहा गया है कि जो फॉरेनर्स है कम आ रहे हैं गोवा के अंदर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, मगर सिंस आप सीज़न में जा रहे हो, न्यू ईयर के आसपास जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी लोग उधर पे मिलने चाहिए, जो फॉरेनर्स हैं मिलने चाहिए, क्योंकि वो एकदम पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉरेनर्स के लिए। वो मोपा एयरपोर्ट से नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू डायबलिम, क्योंकि डायबलिम और मोपा वो एकदम पोल्स अपार्ट हैं, और दोनों से इक्वल टाइम लगता है आपको कैंडोलिम आने के लिए। मगर जो आरंबोल है वहाँ जाना है तो आपको मोपा से ही जाना पड़ेगा, तो वो आपको नज़दीक पड़ता है। तो आरंबोल में एक रास्ता है मार्केट के थ्रू, वो जाके दूसरी जगह पे ओपन होता है, सामने से पहाड़ दिखते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि भाई वो पहाड़ के ऊपर एक बाबा रहता है, तो सारे रशियंस जो है वहाँ जाते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि क्या करने जाते होंगे वो, तो वो मैं खैर आपके अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ता हूँ। मगर हम वहाँ पे वो जो बीच है छोटा सा, वो देख के एकदम हम खुश हो गए थे, बिकॉज इट वॉज वेरी क्लीन। इवन जो सैंड है वो एकदम साफ थी, एंड इट वॉज लिटरली लाइक भाई हम गोवा के अंदर नहीं है, हम अब्रॉड कहीं आ गए हैं, तो इतना साफ था वो बीच। तो वहाँ से हम रिटर्न आ गए। तो आरंबोल से रिटर्न आने के टाइम में अगर आपको चाहिए तो आप मोरजिम बीच में रुक सकते हैं। और तभी पता नहीं हम लोग जब गए थे एकदम वियर्ड एक चीज़ थी, बारिश हो रही थी, लेकिन वो मौसम उसने अच्छा कर दिया, एंड थैंकफुली वो एकदम थोड़े टाइम के लिए था, वरना हम तो उधर ही फंस जाते थे। एंड उधर से फिर कैंडोलिम आना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता था, क्योंकि हम गए थे स्कूटी के ऊपर। तो फिर वहाँ से आप एक बार आपका मोरजिम का भी जो है हो जाता है प्लान, तो मेरे ख्याल से आप फर्स्ट हाफ में ये कवर कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप आ सकते हो कैलंगुट या बागा बीच की तरफ। बागा बीच में आने का एक एडवांटेज है कि भाई वहाँ पे आपको टीटोज लेन जो है बहुत नज़दीक पड़ता है, और टीटोज लेन इज़ नोन फॉर क्लबिंग, एंड जो मैम्बोज है या टीटोज है वो उसी लेन के वहाँ पे है। दैट इज़ द रीज़न वाई उसका नाम रखा है टीटोज लेन। और वहाँ पे बहुत सारे दूसरे रेस्टोरेंट्स भी हैं, क्लब्स भी है। तो इट इज़ टोटली एकदम जो पार्टी एरिया है ना, कोर पार्टी एरिया गोवा का, वो वही है। मगर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, अभी वो जो क्लब्स हैं, स्पेशली जो टीटोज और मैम्बोज हैं, उन्होंने अपना चार्म कुछ लेवल तक खो दिया है। हम बहुत पहले भी गए थे, मैं 2-3 बार गोवा जा चुका हूँ, एंड जैसे ही मेरा जो लेटेस्ट विजिट आया है, तो मैंने बहुत डिफरेंस देखा है उस लेन के अंदर। पहले जो हैपनिंग रहता था, एंजॉय किया था मैम्बोज के अंदर, टीटोज के अंदर। अभी पता नहीं फॉर सम रीज़न थोड़ा सा उधर पे आई डोंट नो, वो वाइब मेरे को थोड़ी सी मिसमैच लगी। आपका पता नहीं, आप बता सकते हैं कि भाई आपको कुछ फ़र्क लग रहा है क्या टीटोज लेन में एज़ कम्पेयर टू जो पहले अगर आप गए होंगे 2-3 बार गोवा में। मुझे क्योंकि ऐसा स्पेसिफिकली फील हुआ, और जितना एंजॉय नॉर्मली और टीटोज लेन में किया जाता है, उतना एंजॉय हम लोगों ने टीटोज लेन में नहीं किया। सो गाइस, जो मैं ये प्लान बना के आपको दे रहा हूँ, उसमें हर जगह पे रुकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इतनी टाइम जो है इस जगह पे नहीं देना है, तो आप एक की जगह 2 दिन एक साथ कवर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डे 1 और डे 2 साथ में कवर कर सकते हो, या डे 2 और डे 3 जो है साथ में कवर कर सकते हो। क्योंकि जो आदमी वेकेशन के लिए जाता है वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पसंद करता है, ना कि ही भागा दौड़ी में। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक दिन स्किप कर सकते हो कोई बीच में, अकॉर्डिंग टू जो भी
आपके प्लान बने हैं, अपना जो ये जो प्लानिंग है, जो ट्रिप का प्लानिंग है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस विल नॉट अप्लाई टू एवरीवन। तो भाई हम आते हैं 4th डे पे, जब हम निकलेंगे कैंडिलिम से और जाएंगे पानाजी की तरफ, जो कि सिटी है, प्रॉपर सिटी जो गोवा की है, जिसके चर्चेस जो है वो बहुत मशहूर है, जिसका आर्किटेक्चर जो है वो पोर्चुगल आर्किटेक्चर पूरा का पूरा देखने में मिलता है। तो इसके लिए वो एक बहुत ही अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए, एंड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बीचेस। एंड उसके नज़दीक ही आपको फाउंटेनस मिलेगा, अगेन वही अलग रंग बिरंग के जो घर होते हैं, एकदम वाइब्रेंट ह्यूज़ के साथ में, एकदम पिक्चर्स, मतलब आप इंस्टाग्राम पूरा भर सकते हो वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच के। एंड वो जगह उसी चीज़ के लिए पॉपुलर है, तो आप वहाँ का जो है थोड़ा टाइम बिता सकते हो। फिर वहाँ पे टाइम बिताने के बाद आप आओगे जो जेटी का जो एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे कैसीनोज हैं, तैरते रहते हैं बैक वाटर्स पे, तो वो देखने आपको मिलता है, जो एकदम ज़बरदस्त नज़ारा होता है। आप चाहिए तो एक क्रूज़ का वहाँ पे टिकट्स लेके वो एरिया में चक्कर भी लगाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आप जाते हैं डोनापोला। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस बार जब मैं गया था मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि पिछली बार सिंघम तो रिलीज़ हो गई थी, दैट इज़ द रीज़न वाई हम गए थे वहाँ पे, मगर वो तभी एकदम खुला डुला था, कोई एंट्री टिकट नहीं, कुछ भी नहीं, जिस तरीके से मूवी में था वैसा ही दिख रहा था। अभी उसको पूरा चेंज कर दिया है, एंट्री के लिए भी फ़ी है, 100 रुपया दे के एंट्री करनी पड़ी अंदर, आई थिंक तो 50 रुपीज़ पर पर्सन है शायद, तो वो दे के एंट्री करनी पड़ी हम लोगों को। एंड उसके बाद में जाके वो जगह का नक्शा ही बदला हुआ है, मतलब हम चलो रात को पहुंचे थे वहाँ पे, लाइटिंग भी थी, मगर आई डोंट थिंक सो इट वाज वर्थ दिस टाइम गोइंग। तो अगर वो आपको स्किप करना है और आपको कहीं और जाना है तो वो आप कर सकते हो। तो अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी है नज़दीक के कोई भी, जैसे मैंने कहा कि बीच के ऊपर जाने की, जो आपका रह गया है, आपका कैंडलिम रह गया तो वहाँ चले जाइए, कैलंगुट रह गया तो वहाँ चले जाइए, या बागा बीच आप जा सकते हैं। सिग्नेचर आई लव गोवा कैलंगुट के अंदर जो है हमेशा चमकता रहता है, वो एरिया पूरा का पूरा एकदम खचाखच भरा होता है। एक्चुअली कैलंगुट के वहाँ पे तो आपको पार्किंग भी नसीब नहीं होती है, और वो पार्किंग भी जो लोग हैं वो ओवर चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए इससे अच्छा आप जब कैलंगुट जा रहे हैं तो या तो स्कूटी पे जाइए, या तो आप कोई भी तरीके से ना वॉक करके अंदर जाइए, गाड़ी को थोड़ा सा दूर पार्क कीजिए और वॉक करके अंदर जाइए, तो वो मार्केट्स के थ्रू जाने का आपको मज़ा भी आएगा। और एक बार आप कैलंगुट में पहुंचेंगे तो एम्बियंस देख के आप लिटरली, मतलब गोवा इज़ ऑल अबाउट एम्बियंस एंड वाइब। मतलब मैंने बहुत बार ये वर्ड यूज़ किए रहेंगे, लेकिन गोवा जाते ही इसके लिए हैं। और किसके लिए जाते हैं? पार्टी, एम्बियंस, वाइब, बीचेस, और किसके लिए जाते हैं गोवा? ठीक है, तो ये तो भरपूर मिलेगा आपको कैलंगुट बीच के अंदर। एंड देन आफ्टर कैलंगुट बीच आप डिनर वहीं पे कहीं पे कर सकते हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसी कोई स्पेसिफिक मेरे ध्यान में है नहीं जो मैं बोलूँ कि आपको विजिट ही करना है। जैसे मैंने टोमेटोज़ का रिकमेंडेशन दिया था, वो हाँ, वो एरिया में आगे बागा बीच के वहाँ पे मैम्बोज और टीटोज़ जो है वो पूरी टीटोज़ लेन के अंदर आपको जहाँ पे भी जाना है आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं अपना डिनर। वहाँ से फिर आप लौटिए अपने रिजॉर्ट, और उसके बाद में आता है डे 5। अभी 5वें दिन में क्या है, आपको जाना होगा साउथ गोवा। नाउ जिन लोगों को साउथ गोवा नहीं जाना है वो ये दिन कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं और अपनी फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ से आपको होटल से चेकआउट करके साउथ गोवा जाना पड़ेगा, और रिटर्न में अगर आपकी फ़्लाइट डायबलिम से है तो ही ये प्लान जो है सेंस क्रिएट करता है। तो हम लोग तो जब जाके रुके थे तो जूरी रिजॉर्ट में जाके रुके थे, क्योंकि हमको यह था, पता था कि भाई इतना हमने घूमना नहीं है साउथ गोवा, बस एक फील लेनी है। तो हमने जूरी रिजॉर्ट, क्योंकि वो रिजॉर्ट ही इतना अच्छा है, इतना एलिगेंट है, लेकिन हाँ महंगा बहुत है, क्योंकि उतना बड़ा बना है। उसका ब्रेकफास्ट और उसका जो सर्विस लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, एंड वी एक्चुअली एन्जॉयड। जो जूरी का स्टे था ना, इट वॉज़ वर्थ इट। इट वॉज़ एक्सपेंसिव बट इट वॉज़ वर्थ इट। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या आप एज अ कपल जा रहे हो तो जूरी में जाना मीनिंग है। सोलो ट्रैवलिंग के अंदर कोई मीनिंग नहीं बनता है। कि जूरी जो है ना वो वारका बीच के ऊपर सिचुएटेड है। अभी वारका बीच इज़ अ वाइट सैंड बीच, तो वहाँ पे इतनी क्लीनलीनेस है ना। सुबह सुबह हम उठ के वहाँ पे जस्ट जाके बैठ गए, बियर पी रहे हैं,
मज़ा कर रहे हैं। वहाँ पे लोग मतलब जो बीच मेंटेनेंस वाले हैं वो सफाई कर रहे हैं, बीच को साफ रख रहे हैं। इनफैक्ट जो पानी भी उधर था वॉज मच बेटर देन द वाटर वी सी इन नॉर्थ गोवा। एंड डेफिनेटली कोई, क्योंकि वो प्राइवेट है तो एक भी बंदा नहीं उधर पे, हम ही बैठे हैं सुबह के 7-8 बजे। इतना मस्त और चिल मूड था ना, वो एम्बियंस के लिए आप साउथ गोवा जाओ। साउथ गोवा में और ऑप्शंस भी है। पैलोलिम बीच जो है वो भी बहुत ही क्लीन और एकदम हैपनिंग जगह है। वहाँ पे वारका बीच से ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि वो प्राइवेट बीच नहीं है। वारका में क्या है ना, जो बैक टू बैक रिजॉर्ट्स है ना, उन्होंने वो एरिया जो है खुद मेंटेन किया है, तो इसके लिए उसको एक प्राइवेट बीच टाइप ऑफ फील मिलती है। वारका में आगे जाके भी आप जो है एंट्री लेके पब्लिक एरिया के अंदर जा सकते हैं, लेकिन जो मज़ा वो जूरी के उस एरिया के अंदर था ना, वो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं और रहेगा। तो आप सिंस आप जूरी जैसी जगह पे रुके हो तो आप अंदर के स्टे को ही ज़्यादा एंजॉय करोगे। आसपास के, जैसे मैंने कहा कि आसपास के बीचेस में जा सकते हो, एंड देन यू कैन हेड बैक टू द एयरपोर्ट, जो डायबलिम उससे काफ़ी नज़दीक है। एंड आप टाइम पे भी पहुंचेंगे एंड उस हिसाब से आप गोवा को बाय बाय कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपका जो एक प्लान है, उसका आउटलाइन मैंने दे दिया है। आप अपने हिसाब से उसको बिठा दो। डेज़ हैं जो आपके हाथ में, उस हिसाब से, जैसे मैंने कहा, आप या तो 2 दिनों को कंबाइन कर सकते हैं या तो एक दिन सीधा आप स्किप कर सकते हैं या जगह को स्किप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। लेकिन इससे मतलब आपका 5-6 दिन के टूर से आपका कंप्लीट जो गोवा का है ना एक जो चक्कर है वो लिटरली पूरा हो जा सकता है। एंड नेक्स्ट विजिट में आप फिर साउथ गोवा जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हो।